हेलो, मैं डॉक्टर आशा दीक्षित फ्रॉम दीक्षित हॉस्पिटल एंड हर्षय आईवीएफ सेंटर। आज हम लोग जानेंगे कि डायबिटीज के साथ प्रेगनेंसी का, कंसेप्शन का कोई ताल्लुक है कि नहीं। तो हाँ दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि डायबिटीज़ को हम लोग प्रॉपरली चेक भी नहीं करते हैं, हमें अंदाज़ा नहीं कि उसका कितना ताल्लुक है। तो पहली बात यह है कि अगर कोई पेशेंट है जो डायबिटीज़, फ्रैंक डायबिटीज़, यानी कि उसका टेस्ट करेंगे तो उसके रिपोर्ट में आ जाएगा कि उसका जो फास्टिंग यानी कि सुबह भूखे पेट का एक ब्लड शुगर लेवल है वो कितना है देख के, एंड खाना खाने के 2 घंटे के बाद का हम लोग लेवल देखते हैं, उसमें से अपने को पता चलेगा कि डायबिटीज़ है कि नहीं। अभी मान लो कि उसमें अपना डायबिटिक रेंज में आया है तो उसको मैं फ्रैंक डायबिटीज़ बोलती हूँ। फ्रैंक डायबिटीज़ अगर है तो बच्चा रुकने में दिक्कत आ सकती है। बच्चा अगर मानो डायबिटिक पेशेंट को रुक गया तो उनको वो कंटिन्यू करने में दिक्कत आ सकती है, बच्चा एबॉर्शन उसका हो सकता है। मानो उनका एबॉर्शन नहीं हुआ तो वो लोगों को आगे चल के पानी बढ़ जाना या फिर पानी कम होना या फिर बच्चा बहुत पतला आना या फिर बच्चा मोटा आना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। कोई भी एक प्रेगनेंसी के स्टेज पे अंदर बच्चा ख़त्म हो जाए यानी कि उसका धड़कन बंद हो जाए, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है। अभी दूसरी बात ये कि फ्रैंक डायबिटीज़ नहीं है, मतलब हम लोग टेस्ट कराते हैं तो डायबिटीज़ नहीं आता है, पर जब हम लोग शुगर उनको देते हैं उसको हम लोग ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट बोलते हैं कि जब कोई भी इंसान ग्लूकोज खाता है तो वो ग्लूकोज खाने से अपने बॉडी के जो इंसुलिन का जो रिएक्शन होना चाहिए वो मेंटेन कर लेता है। अभी मान लो मैं ग्लूकोज खाऊंगी तो मेरे बॉडी के अंदर का नेचुरल इंसुलिन उसको मेंटेन कर लेगा। तो कई लोगों में ये मेंटेन करने की कैपेसिटी नहीं होती है, उसको हम लोग बोलते हैं इम्पेयर्ड इंसुलिन टॉलरेंस। तो क्या हो जाएगा कि ग्लूकोज खाएंगे तो वो अच्छी तरह से वो पचा नहीं पाएगा बॉडी, तो थोड़ा उस समय हायर लेवल ऑफ शुगर दिखेगा ब्लड में। तो इसको हम लोग इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट ऐसा बोलते हैं। तो ये दोनों स्टेज रहते हैं और उसमें मानो कि कंसीव होने में दिक्कत आ रही है, ऐसे पेशेंट्स में हम ट्रीटमेंट चालू करना चाहते हैं। पेशेंट को ट्रीटमेंट करवाना है और मैंने देखा कि उसको डायबिटीज़ है या तो डायबिटीज़ नहीं है पर उनका ग्लूकोज टॉलरेंस इम्पेयर्ड है। तो ये दोनों कंडीशन में मुझे पहले उसको ट्रीट करना है, उनका ग्लूकोज लेवल नॉर्मल मेंटेन करके उसके बाद में 3 महीना उनका ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल रहे, उसके बाद में उनका ट्रीटमेंट मैं करूँगी तो वो प्रेगनेंसी का जो चांसेस ऑफ कंसेप्शन भी ज़्यादा है। प्रेगनेंसी रुकने के बाद उसके बाद जो मिसहैप होते हैं, मिसकैरेजेस, पानी का कम होना, बच्चा जो अंदर ख़त्म हो जाता है, 9 मंथ पे कभी कभी होता है कि अंदर ही बच्चा मर गया, तो इतनी ज़्यादा मिसहैप जो होती है वो फिर नहीं होगी। तो शुगर का कंट्रोल बहुत 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 ज़रूरी है। तो अगर कोई पेशेंट अगर ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है, अगर उसको आईवीएफ भी करना है, डायबिटिक पेशेंट के लिए डायबिटीज़ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। हाँ, वो लोग प्रेग्नेंट हो सकते हैं, उनका डायबिटीज़ के लिए मे भी उनको इंसुलिन के इंजेक्शन पूरे प्रेगनेंसी में लगाए जाए, बट उनका रिजल्ट फिर अच्छा आता है। विद गुड शुगर के कंट्रोल के साथ में वो लोग कंसीव कर सकते हैं, बच्चा भी पैदा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और अगले वीडियोज़ में हम लोग और जानकारी लेंगे डायबिटीज़ के बारे में, डायबिटीज़ एंड प्रेगनेंसी, डायबिटीज़ में क्या क्या करना चाहिए और उसमें जो एक्सरसाइज का रोल है, न्यूट्रिशन का रोल है, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी। फिलहाल थैंक यू वेरी मच।